हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हम चल रहे हैं भैया बैंक की तरफ और टाइम हो रहा है 9:05। आज दिल्ली से थोड़ा जल्दी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है बीच में तो भाई क्या भागती है भाई, है ना। इसको बोल दो ना कि चल, है ना। तो 1 मिनट में राबडियात पहुंचा दे। ये लो, पहुंच भी गए, है ना। अब क्या ही बचा है। ऊँट गाड़ा चल रहा है भाई यहाँ पे, और कुत्ते जो है बांधे हुए पीछे पीछे ऑटोमेटिक चलते हैं। आए हाय, ये ज़िंदगी बढ़िया है क्या, या नहीं है। जहाँ आप जाओ वहीं घर है, घर को साथ ही लेके घूमते हैं। ये भी सही क्या। ये वो इनको बोलते हैं मारवाड़ी में हमारे यहाँ भोपा या फिर बागरिया, है ना। ये जो समाज है ना, तो इनके ना घर नहीं, ये घर बनाने में विश्वास ही नहीं करते। कहीं एक जगह आपको मिलेंगे कि उनका घर है, गाड़ी है, ज़मीन है, सब कुछ है, लेकिन मैक्सिमम ये जो है ना, वो हमेशा गुमंतु टाइप में ही रहते हैं। जैसे आज यहाँ पे है, कल कहीं और चले जाएंगे, कल किसी और गांव में, फिर मतलब दिल्ली का तो नहीं, जहाँ जाते हैं वहाँ 15-20 दिन रुकते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर 15-20 दिन रुकते हैं। और वहाँ रुकते हैं जहाँ मतलब इनको पानी जो है मिल जाए पीने के लिए, और खाना खाने के लिए ये जो है तंबू लगाते हैं, और तंबू लगा के खाना खाने के लिए जो है वो भिक्षा मांग लाते हैं। ठीक है ना। जैसे अब तंबू वहाँ लगाते हैं जो मतलब गवर्नमेंट की ज़मीन होती है ना, वहाँ पे तंबू लगाया। वहीं पे ये जो क्या बोलते हैं, इसके ऊँट के पीछे जो था ना, उसको यहाँ छकड़ा बोलते हैं, छकड़ा, है ना। कोई इसको गाड़ा गाड़ा बोलते हैं, गाड़ा, है ना। हाँ, तो ये जो छकड़ा है 2 पहियों वाला, तो इस ट्रॉली जिसे बोल दो, है ना, उसको एक जगह खड़ा कर देंगे, है ना। ऊँटों को खोल देंगे भाई, कहीं ना कहीं चले आएंगे, करे आएंगे। और उस छकड़े के आधे तो नीचे सो जाते हैं वहीं पे, है ना। वहीं पे तंबुओं में सो जाते हैं, 2-3 तंबू अलग अलग तान, है ना, तान के। तो ऐसी लाइफ है। और शिकार कर लेते हैं, है ना। जो खेतों में, मैंने एक वीडियो में बताया होगा बाढ़ क्या होती है। जो बाढ़, जो बाउंड्री होती है ना खेतों की, है ना, मिट्टी की और कांटों की, तो उस मिट्टी के अंदर क्या है कि वो जीव जंतु रहते हैं, है ना, जो उस प्रजाति के होते हैं ना, विष खोपड़ा टाइप के, है ना, जिसे यहाँ पे गोइरा बोलते हैं, है ना, और गोपाल्टा बोलते हैं। ये प्रजाति सेम ही होती है। या फिर पक्षियों में जो तीतर होता है ना, ये तीतर मार के, है ना, ये कहीं खरगोश वरगोश तो इनको मिले नहीं, वरना खरगोश का इनको बहुत पसंद है इनको, है ना। तीतर मार के खा जाते हैं। मतलब कहने का मतलब शिकार, ये जो तीतर वगैरह का शिकार करते हैं गुलेल से, है ना। गुलेल होती है उनके पास, आप जानते होंगे, है ना। वो वाई एक्स का, वो वाई टाइप का ऐसा होता है ना, फिर इसके अंदर रबड़ बंधा हुआ होता है, उसको खींच के जो तान के दे देते हैं, है ना, वैसा वाला। और बाकी बाकी जानवरों को है ना, पता नहीं कैसे शिकार करते हैं, अंदर क्या डालते हैं उनके अंदर। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसकी, मैं देखा था बचपन में, आजकल तो देखने को नहीं मिलता। बचपन में मैंने देखा था ये कैसे पकड़ते हैं। ये पूंछ पकड़ते हैं और विष खोपड़े की गर्दन, वो मतलब मुंह पकड़ते हैं उसका, है ना। आगे से मुंह, पीछे से वो क्या बोलते हैं, जीभ पकड़ी, है ना। फिर उस जीभ से ना उसके दांत तोड़ देते हैं ऐसे करके, है ना। तो दांत तोड़ के, पता नहीं, शायद हो सकता है दांतों में विष होता होगा, ऐसा कुछ करते हैं। या फिर जो जहाँ से विष निकलता है उस टाइप उसको वो निकालते हैं, मतलब दांत तो उसके तोड़ देते, क्या पता विष होता भी है उनमें। जहरीले तो शायद नहीं होते होंगे, तभी खाते होंगे, लेकिन कहीं खा ना जाए, है ना। तो एक झोली टांग रखी होती है यहाँ पे बगल में, है ना, उस झोली के अंदर जो है वो डाल देते हैं। तो ये बात है ना। मतलब देखो यार, जीते सब है ना। ऐसा कोई नहीं है जो मतलब, है ना, समझ रहे हो ना।
जीना सबको है, जीते सब है, बेयर मिनिमम कंडीशंस पे भी लोग जीते हैं, है ना। इनके पास कोई सुविधा नहीं है। इनके मान लो एक आंधी का झोंका है, इनको तंबू वगैरह को पकड़ के बैठना पड़ता है ना। आंधी आए तो मान लो ये खाना बाहर बनाते हैं, हल्की सी धूल का झोंका आया, सारी की सारी मिट्टी जो है वो, लेकिन ये खा लेते हैं, पता नहीं कैसे। ये लोग जो है, देखा है गांव में जो भिक्षा मांगने जाते हैं लोग, इनको पता नहीं कब की बासी सूखी रोटी दे देते हैं, ये गीली करके खा लेते हैं है ना। और इनके खुद के पास एसेट की अगर बात करें तो इनके पास एसेट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है ना। अभी आपने देखा होगा छोटे छोटे कितने सारे बच्चे, मतलब अभी 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे बैठे थे उस पर, है ना। 1-2 लेडीज़ बैठी है, और कपड़े जो है वो भी मांग लाते हैं। नए कपड़े तो शायद ही पहनते होंगे। और ये देखो है ना, इस टाइप का बोलता हूँ मैं गाड़ी, है ना। तो ऐसे मतलब कैसे जीते होंगे, अपन विचार करते हैं ना कई बार कि यार शायद ऐसे तो कोई जिया थोड़ी जाता है। हम कई बार कंप्लेंट्स करते हैं कि भाई यार ऐसे थोड़ी होता है ना। ऐसे कोई आदमी रह सकता है क्या, जी सकता है क्या? भाई जीते तो है है ना। देखते ही हैं अपन, तो जीते ही हैं लोग। कहीं जो ये बागरिया जो प्रजाति है, ये लोग क्या करते हैं, फिर इनके पास ना बंदूक होती है, लाइसेंस वाली तो नहीं होती, इलीगली होती है। उसमें वो डालते हैं, छर्रे डालते हैं या फिर बारूद, है ना। गोलियों वाली नहीं होती, उसके अंदर गोलियां नहीं होती, या तो छर्रे होते हैं या फिर बारूद होता है। तो जैसे पशु परेशान करते हैं, जैसे रोजड़े वगैरह, जिनको नील गाय बोलते हैं हिंदी में। तो रात को जो है उनकी रखवाली करते हैं खेतों की। आस पास के जो है कहीं खेत वो है जो अपने अंडर में ले लेते हैं कि भाई इस खेत की रखवाली मैं करूँगा एक सीज़न के लिए, आप मेरे को जो है 1 क्विंटल गेहूँ दे देना, है ना। तो ये उनका फिक्स रहता है। तो 3-4 महीने करते हैं तो एक खेत वाला उनको 2-2,500 रुपये दे देता है ना। 2,500 रुपये दे दो या फिर बोरी दे दो, मतलब पैसों या गेहूँ में से कोई एक चीज़ दे दो, है ना। इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये वाली बात है तो आज थोड़ी मुझे लग रहा है जैसे कोई जुकाम उखाम का असर हो रहा है है ना। तो ये रखवाली करते हैं, है ना। रात को जब भी कोई फ़ोन करता है कि भाई हमें रोजड़े परेशान कर रहे हैं ना, पशु परेशान कर रहे हैं। तो आजकल तो क्या है कि ये जीव जानवर भी ना इन चीज़ों को ना अडेप्ट कर चुके हैं। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बंदूकों की धमाके करो, कितने ही फटाके फोड़ो, उनको सब पता है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है इनके लिए, है ना। तो लेकिन फिर भी करते ही हैं, जब भी बुलाते हैं रात को आ जाते हैं। इतनी सर्दी भरी, मतलब पूरी रात जागते रहते हैं, है ना। बारी बारी आते हैं, 2 जने साथ में ले लेते हैं कि आज तू जा, आज मैं जाता हूँ, तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। उनको आसपास के जो एरिया उनके पास होता है ना, वहाँ से जो है वो हटाते हैं उनको है ना। तो ये चीज़ है भाई। अब रहने को रह सकते हैं लोग। वही तो मैं एक दिन बात कह रहा था ना कि मिनिमलिज्म, है ना, कि अगर आपको बेयर मिनिमम चीज़ों पे सरवाइव करना पड़ जाए, है ना, तो इन 5 चीज़ों से ज़्यादा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, है ना, शिक्षा चिकित्सा। लेकिन इन लोगों के पास तो ये भी नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं, है ना। और इनको चाहत भी नहीं है। अगर ये एक्चुअल में ऑर्गेनाइज वे में काम करें ना, तो ये कर सकते हैं, है ना। ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इन चीज़ों को अडेप्ट कर चुके हैं ये खुद भी। इनको भी चेंज जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मज़ा आ गया भैया देख लो देख लो देख लो
आज सुबह सुबह जो है मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, है ना। और आज क्या है, मेरे को जल्दी निकलना था, दोनों काम एक साथ करने थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं बाइक को जो है थोड़ी सी, है ना, कपड़ा मार के ना थोड़ी सी जो है फ्रंट के अंदर ले आऊँ, घुमा के जहाँ अंदर खड़ी कर रही थी बाहर निकाल लूँ, है ना। ये काम पहले कर लूँ जब तक खाना बनता है, फिर खाना बाद में खा लूँगा, है ना। और देखो भगवान ही साथ देता है ऐसे कामों में, है ना। भगवान को पता होता है कि बेटा तेरी बाइक पंक्चर है ना, तो तू है ना थोड़ा आज जल्दी संभालियो। मैं कभी नहीं संभालता जल्दी, है ना। आज मैंने जल्दी संभाला, मैंने कहा चलो ठीक है जल्दी संभाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को डाउट ही नहीं होता कि भाई बाइक पंक्चर वंचर ऐसा कुछ डेली कौन सोचे यार, ऐसी मगजमारी डेली कौन करे। तो और मेरे को जाना था जल्दी, मैंने कहा अरे बाप रे बाप पंक्चर है। तो हाथों हाथ जो है, अब मेरे पास वो जो हाथ से मारने वाला एयर वाला वो पंप है ना, वो मेरा उसकी जो है वो पाइपी नल की, है ना वो टूट गई थी। तो मैंने करी बोलेरो स्टार्ट, बोलेरो से वो कनेक्ट करा इलेक्ट्रिक वाला जो नहीं आता इन्फ्लेटर, है ना, उससे हवा भरी। फिर मैंने सोचा यार अभी तो भर लूँगा, अगर दिन में पड़ी वापस खाली हो गई तो फिर वहाँ से कहाँ से भरवाऊँ, फिर बाद में कहीं भरवाऊँगा तब तक क्या पता टायर कट जाए, है ना। तो ये सोच के एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं पंक्चर है कि नहीं है। अब ट्यूबलेस टायर का ना ये बहुत आराम है भाई, कहीं भी हो 2 मिनट नहीं लगते पंक्चर निकालने के अंदर, है ना। तो हाथों हाथ साइड स्टैंड पे लगा, पीछे पत्थर रखा, आगे से टायर को जो है फेर के भर बाल्टी लेके आया, एक डब्बा लेके आया, घुमा के चेक करा कहाँ से निकल रही है, जहाँ निकल रही है। अब वो मैंने ना किट ला रखा है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 100-150 रुपये का आता है, और आप एक पंक्चर निकलवाओगे 50 रुपये वो वैसे भी ले लेता है ना। तो उसके अंदर करना कुछ नहीं होता, जहाँ पंक्चर है वहाँ आपको थोड़ा सा वो एक नुकीला सा आता है ना उस किट के अंदर, है ना, वो उसके डाल के उसको ऐसे थोड़ा घुमा के आगे पीछे करके उसको थोड़ा ना बड़ा करना होता है छेद। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। ठीक है, फिर उसके अंदर एक रबड़ सी आती है, वो रबड़ के थोड़ा सा वो ग्लू लगा के अंदर फंसा देना होता है बस। बोल रहे हैं कि भागो खींचोगे इसको। ऐसे ही थोड़ी ना अपन हल्के में ले रहे हैं भाई लोग है ना। तो भाई पंचर वंचर निकाला सब कुछ करके, है ना, ये काम बस 5 मिनट के अंदर, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5 मिनट लगे होंगे उसके अंदर। पंचर निकाल के वापस दोबारा से जो है हवा चेक करी, है ना दोबारा हवा भर के बस ख़त्म, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बस। तो यही बात है भैया, आसान तो बहुत है। हाँ भाई महाराज, मज़ा बहुत आता है करू वाली रोड पे, है ना। ओए होए होए होए, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। शादियों वाली बारात बारात मतलब शादियों वाली गाड़ियाँ जा रही है सारी जो। भाई आज काफ़ी मज़ा आया वास्तव में, पल्सर ने जीता दिल। काफ़ी हल्का हल्का महसूस हो रहा है, काफ़ी हल्का।
आज की राइड बहुत मज़ेदार रही सच में, दिल खुश हो गया। और टाइम पे भी हूँ आज। आज आज इतना सब कुछ करने के बाद है ना, आज मेरे को काम भी था वो भी मैं कर आया, इसलिए मैंने आईडी कार्ड जो है आज लगा रखा है, देखो है ना। कोई फ़ोटो वगैरह खींचनी थी इंस्पेक्शन के लिए तो वो भी कर आया है ना। ये सब करके फिर भी मैं आज जल्दी हूँ है ना। 9:35 पे पहुँच गया, वरना डेली 9:45 हो जाते हैं। आज सब कुछ अच्छा अच्छा और बुरा बुरा साथ साथ ही हो रहा है, क्या पता। पंक्चर होनी तो बुरी बात है, लेकिन पंचर निकालना अच्छी बात है ना। तो भैया फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा महिंद्रा, ओके बाय बाय टाटा।